हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सबका स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग थोड़े से इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कल मोदी जी आने वाले हैं हमारे बीकानेर के अंदर। तो हमारे यहाँ खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा एक्चुअली नहीं है। वी वर जस्ट डिस्कसिंग समथिंग अबाउट एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो एडवर्ब हम लोगों ने बात की थी कल कि एडवर्ब क्या करते हैं, हमारे एक्शंस की स्पेशलिटी बताते हैं ना। तो एडजेक्टिव जबकि किसका बताता है, नाउन की स्पेशलिटी बताता है। तो उसी तरीके से हम लोगों के आसपास रोजमर्रा में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कभी कभी किसी चीज की स्पेशलिटी बताता है, तो किसी चीज की क्या बताता है, बुराई भी बताता है। बुराई देखो बताने वाला जो होता है वो तो कौन होता है, सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव है। अच्छाई और बुराई को बताने का काम उसका है। और वैसे हमारे एक्शन की अच्छाई बुराई बताने वाला कि कैसा है, उसका मैनर क्या है, कितनी बार हो रहा है या किस तरीके से हो रहा है, ये बताने का काम कौन करता है, ये बताने का काम करता है हमारा एडवर्ब। तो हम बात कर रहे हैं हमारी उसी क्लास की जो हमारी कल रिदम से चल रही थी। कल हम लोगों ने एडवर्ब्स में पढ़ा था। एडवर्ब्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों को टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, रीजन, एफर्मेशन एंड नेगेशन, ये हमने कल पढ़ के देखे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा पार्ट, क्योंकि हमने कहा था सिंपल एडवर्ब्स है, सिंपल के बाद हमने कहा था रिलेटिव एडवर्ब्स, और फिर पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, और फिर हम पढ़ेंगे उसके कुछ स्पेशल रूल्स कि हाउ टू यूज एडवर्ब्स। तो चलिए सबसे पहले आगे चलते हैं हमारी रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, देखिए रिलेटिव एडवर्ब्स वो होते हैं जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़कर उन दोनों सेंटेंसेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है ये बताने का काम करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स सेंटेंसेस को जोड़ता है अपने एंटीसीडेंट से पहले, यानी कि अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन उससे पहले आ रहा है उसकी तरफ वो इशारा करके बताएगा कि वो समय के बारे में बात कर रहा है या प्लेस के बारे में बात कर रहा है या रीजन के बारे में या मैनर के बारे में बताता है। रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो WH वर्ड्स होते हैं सारे के सारे, और उसके साथ में उनका अडॉप्टेड फैमिली मेंबर होता है जिसका नाम है हाउ। जी हाँ, हाउ जो है वो इस WH फैमिली का अडॉप्टेड मेंबर है। तो देखिए वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, जब ये सेंटेंस के कहां लग जाते हैं, स्टार्टिंग में या फिर ये बीच में लग जाए, तो ये किसका काम करते हैं, ये काम करते हैं रिलेटिव एडवर्ब का। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन। तो इसमें देखिए दो सेंटेंसेस कौन कौन से, एक सेंटेंस तो है आई डोंट नो, ओके, और उसके आगे दे रखा है वेयर ही हैज गॉन। अब इसमें देखिए आई डोंट नो एक क्लॉज है, दिस वन इज वन क्लॉज, ये पहला क्लॉज, और ये वेयर से लेकर हमारा हो गया सेकंड क्लॉज, ये वन क्लॉज, दिस इज सेकंड क्लॉज। अब इसमें से एक चीज ध्यान रखिए, जिनके आगे WH वर्ड जुड़ते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट का मतलब क्योंकि एक्चुअली ये आते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है हमारा वो क्लॉज जो कि किस पे डिपेंड करता है, हमारे फर्स्ट क्लॉज जिसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज, या जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट हो गया वो कहलाएगा। आई डोंट नो मुझे नहीं पता, ये अपने आप में मीनिंग क्लियर कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला व्हेन ही हैज गॉन, वेयर ही हैज गॉन, तो वेयर ही हैज गॉन तो ये मेरा क्लियर नहीं कर रहा है कि मैं किसके बारे में क्या पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ। तो यहाँ पर ये क्लॉज क्या कहलाता है, सॉरी, ये क्लॉज कहलाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज, दिस विल बी डिपेंडेंट, ओके, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है आई थिंक यहाँ तक सबको। तो इसी तरह ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, वो तब आएगा जब मैं उसे कॉल करूंगा। तो यहाँ देखिए ही विल कम, ये होगा सेकेंड एक्शन, यानी वो कब आएगा, जब मैं उसे कॉल करूंगा। तो यानी डिपेंडेंसी किसकी, उसके आने की, यहाँ पर हो गया ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव। तो ये इन दोनों सेंटेंसेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है वो बता रहा है। थर्ड कैटेगरी में हमने रखा है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। जब यही WH वर्ड जिनको हमने अभी रिलेशन बताने के लिए इस्तेमाल किया था, अगर वही WH वर्ड कहां पर आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, ठीक है ना, वेयर आर यू गोइंग, हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव, तो ये सारे जो होते हैं ये हमारे किस काम में आते हैं, इंटेरोगेटिव में। जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, आगे के जितने भी हैं, व्हाई आर यू सरप्राइज, वेयर हैज शी सीन मी, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव की पहचान, ये स्टार्टिंग में WH वर्ड, लेकिन एंडिंग में हमेशा ध्यान रखिए क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इस मार्क को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं कई लोग। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। अब हम
एडवर्ब कंपैरिजन में क्या देख रहे हैं, इसकी डिग्रीज की बात करें। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे एडजेक्टिव की डिग्रीज हमने पढ़ी थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वैसे ही बिल्कुल सेम किस में होती है, बिल्कुल डिट्टो सेम वैसी की वैसी, लगभग वैसे की वैसे कह सकते हैं, डिट्टो सेम में 90% की हम बात कर सकते हैं, किसके अंदर पाई जाएंगी, हमारे एडवर्ब में भी पाए जाते हैं। बस कुछ एक जगहों पर जैसे मैंने बात की थी, हम लोगों ने उस दिन किया था कि कुछ 90% और बचे हुए जो 10% होते हैं वो किस में आ जाते हैं, उस चीज में आ जाएंगे। तो देखिए एडजेक्टिव्स की तरह कुछ एडवर्ब्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है। जैसे पहला तो वही है सिंगल सिलेबल वाला जो आ जाएगा, हार्ड, फास्ट, सून, नियर, अर्ली। तो हार्डर, फास्टर, सूनर, नियर, अर्लियर, और हार्डेस्ट, फास्टेस्ट, सॉरी वही सेम है। अगर कंपैरिजन है तो THN देन है, और ये आ जाएगा तो आर्टिकल द इनके आगे लगेगा, है ना, इनके आगे लगता है, पीछे नहीं लगा देना भाई, लिखा मैंने जरूर पीछे। इसी तरीके से अब देखो, क्योंकि ये क्या है, ये एडवर्ब्स हैं, तो इनमें क्या जुड़ गया, LY जुड़ गया, ठीक है, क्योंकि इनमें LY जुड़ेगा तो LY जुड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका कैसे बनेगा, बस वही मोर और मोस्ट लगाना है। उसी तरीके से इल है, बैड, वर्स, अब ये वो वाले हो गए कैटेगरी जिनकी तीनों अलग अलग बनती है। इल या बैडली का वर्स और वर्स्ट हो गया, फोर्थ का फर्दर और फार्दर्स्ट हो गया, फार का फार्दर फार्देस्ट हो गया, लेट का लेटर लेटेस्ट हो गया, लास्ट हो गया लिटिल लेस लीस्ट हो गया, मच मोर मोस्ट हो गया, वेल बेटर और बेस्ट हो गया। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि जिस तरह से हमने अब तक एडजेक्टिव्स की डिग्रीज देखी थी, सेम उसी पैटर्न से किसकी डिग्रीज होती हैं, एडवर्ब की भी डिग्री होती है, सेम वही पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव टाइप रहेगा। आगे चलते हैं हम। अब पोजीशन देखो, जैसे ही एडवर्ब अपनी पोजीशन को स्विच करता है, यानी जैसे ही झटके से वो इधर से उधर जाएगा ना, वो अर्थ को बिल्कुल क्या कर देगा, अनर्थ नहीं करेगा, बदल देगा। जी हाँ, वो अर्थ को अनेकार्थ बना देगा, यानी बहुत सारे मीनिंग उसके बन जाते हैं। देखते हैं, जैसे एडवर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के सॉरी उस वर्ड के पास रखना चाहिए जिसके बारे में वो बात कर रहा है। अगर वो किसी नाउन के बारे में बात कर रहा है तो उसके पास आएगा, वर्ब के बारे में बात कर रहा है तो वर्ब के पास आएगा, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो सब्जेक्ट के पास आएगा। तो और किसी, मान लीजिए किसी एडवर्बियल फ्रेज के लिए, किसी के लिए भी आ रहा है, तो वो हमेशा उसके पास ही आना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे कि ओनली शी सॉ, अब देखिए यहाँ पर आपको मॉडिफाई करता हुआ दिखेगा कि एक ओनली, जिस तरीके से 1 2 3 4 5 स्टेप, देखो सीढ़ी की तरफ 5 स्टेप में जैसे ही अपनी क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसी तरीके से क्या करेगा, इसका मीनिंग भी चेंज करता जाएगा, जो हमने सामने हिंदी में भी दे रखा है। जैसे ये एक सीढ़ी, फिर ये एक सीढ़ी, फिर ये एक सीढ़ी, फिर ये एक सीढ़ी एंड फिर ये एक सीढ़ी। अब ये स्टेप में चल रहा है। सबसे पहले इसने लगाया ओनली शी सॉ माय ड्रेस, यानी कि ये यहाँ पर सिर्फ किसके लिए लग रहा है, इस सब्जेक्ट के लिए। हमने कहा ना एडवर्ब किसके पास आना चाहिए, जिसके बारे में वो बात कर रहा है, और फिलहाल ये सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा था, सब्जेक्ट शी के बारे में। तो इसका मीनिंग क्या था, केवल उसने, किसी और ने नहीं, यानी उसने ही, सिर्फ उस लड़की ने मेरी ड्रेस देखी और किसी ने नहीं देखी अभी तक, है ना। शी ओनली सॉ माय ड्रेस, सेकंड में देखिए किसके बारे में आ रहा है, देखना किसको, ड्रेस को, केवल देखा और कुछ नहीं किया, यानी उसने सिर्फ मेरी ड्रेस देखी और कुछ नहीं पूछा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। शी सॉ ओनली माय ड्रेस, उसने सिर्फ मेरी एक ड्रेस देखी, देखो केवल मेरी ड्रेस, किसी और को नहीं देखा। ये वाला और इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है कि केवल मेरी ड्रेस देखी, केवल देखा और कुछ नहीं किया, और यहाँ पर केवल मेरी ड्रेस देखी। She saw my only dress, सिर्फ उसने मेरी एक ही ड्रेस, जो एकमात्र ड्रेस थी उसको ही देखा, जो मेरे पास थी उसको देखा। And she saw my dress only, केवल ड्रेस देखा, वहां रखे और किसी सामान को नहीं देखा। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा सेम हो रहा है, ये थोड़ा सा सेम हो रहा है, तो इनमें लेकिन देखिए जैसे ही किसने अपनी पोजीशन बदली, एडवर्ब ने पोजीशन बदलती अपना मीनिंग भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब जैसे ही हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स में, तो अगर स्टार्टिंग में, अगर मान लीजिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आ जाता है, कौन आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, ये हमें पता ही है। जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो WH वर्ड्स कहाँ आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं ना। तो WH वर्ड जैसे कि व्हेन आर यू रिटर्निंग होम, तो तब हम लोग WH वर्ड को आगे लगाते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में फिर आपका सब्जेक्ट, देन आपका मेन वर्ब एंड देन आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन। अब क्योंकि रीजन पूछ रहे हैं तो है, अदरवाइज अगर ये पूछ रहे तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, किसी में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सारे सेंटेंस को मॉडिफाई करना, ये हमने बात की थी ना शुरुआत में कि एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी करता है। अगर याद हो फॉर्चुनेटली वाला सेंटेंस, अगर हमें याद हो कि फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट, हमने ये पढ़ा था,
उसी तरीके से श्योरली आई विल टेक केयर ऑफ यू, यानी आई विल टेक केयर ऑफ यू ये एक सेंटेंस हो गया, लेकिन श्योरली पक्के से मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा ये हो गया। एम्फोसिस के लिए भी एडवर्ब की शुरुआत में लगता है, यानी अगर हमें किसी चीज पे जोर डालना है, एम्फोसाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर शुरुआत में लगाएं, जैसे ऑफ शी गोस यानी कि चली गई। इसके अलावा हियर कम्स द प्रिंस, अब आ रहे हैं राजकुमार जी यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके से जब हमें किसी को मॉडिफाई एम्फसाइज जोर डालना है अपनी वर्ब पे, अपने एक्शन पे, तो हम क्या करते हैं, एडवर्ब का यूज कर लेते हैं, क्योंकि उस वर्ड के पास आना है जिसके बारे में हम बात करें। सेकंड, दो सेंटेंसेस के बीच में भी हम क्या करते हैं, एडवर्ब को लगाते हैं। जैसे कुछ टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम्स होते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, उन एडवर्ब से पहले यूज होते हैं जिनको ये मॉडिफाई करना चाहते हैं। शी नेवर कम्स हियर, वो कभी नहीं आती है, यानी ये किसको कर रहा है मॉडिफाई, कम्स को। आई सेल्डम गो देयर, ये गो को कर रहा है, तो इसलिए हमेशा उन्हीं से पहले आएंगे जिसके लिए, अब चाहे आप नाउन के लिए यूज करो, चाहे आप प्रोनाउन के लिए यूज करो, वेदर यू आर यूजिंग फॉर एन वर्ब, चाहे आप किसी भी चीज के लिए कर रहे हो, ये हमेशा उसकी पोजीशन से पहले आएगा। सेकंड, जब सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाएं, यानी कि मॉडल्स आ जाएं, या फिर हम लोग विल शैल की बात करें, ऐसी वर्ब्स आ जाती हैं, तो एडवर्ब का यूज हमेशा ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में होना चाहिए। जैसे ही विल नेवर कम हियर, तो नेवर कहाँ आएगा, इस विल ये ऑक्सिलरी वर्ब है और कम हमारी मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब ध्यान रखें किनको कहा जाता है, मॉडल्स को कहा जाता है। मॉडल्स बोलते हैं कई लोग, बट मेरे सर ने मुझे मॉडल्स सिखाया था तो मैं मॉडल्स बोल रही हूँ। तो ये होते हैं जिनमें हम लोग सारे कैन, कुड वगैरह, विल शैल, ये सारे इस्तेमाल करते हैं। आई हैव सेल्डम गॉन देयर, हेल्पिंग वर्ब में अगर आ रहा है, हैव आ रहा है, और उसके बाद में तो यहाँ पर गॉन, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन हमेशा कहाँ रहेगी, मिड में रहेगी। क्लियर है यहाँ तक सबको, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब टू बी। टू बी वर्ब कौन सी होती है, बी टाइप ऑफ वर्ब हमारी होती है इज, एम, आर, वॉज और वर। इनको हमारे यहाँ पर बी टाइप ऑफ वर्ब्स कहा जाता है। एक और नाम होता है इनका लिंकिंग वर्ब्स। अगर आपको चैप्टर याद हो वर्ब्स वाला जब हमने किया था, तब इनको मैंने बताया था बी टाइप ऑफ वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और कहा जाता है इंग्लिश का ग्रामेटिकल नेम कॉप्यूला। तो अब देखिए शी इज ऑलवेज हैप्पी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर आए तो मेन वर्ब के जो होती है इसको मेन वर्ब की तरह लिया जाता है या हेल्पिंग वर्ब की तरह लिया जाता है, लेकिन एडवर्ब हमेशा इनके बाद ही आएगा। जैसे शी इज ऑलवेज हैप्पी, तो शी ऑलवेज इज हैप्पी नहीं होगा, शी इज हैप्पी ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज शी इज हैप्पी नहीं होगा, शी इज ऑलवेज हैप्पी ये हो जाएगा। साथ ही आई एम नेवर सैड, मैं कभी दुखी नहीं होता। ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज, अब देखो यहाँ पर इज भी आ रही है और प्रेज मेन वर्ब भी आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब के मिला के ऑलवेज कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना है बी टाइप ऑफ वर्ब के बाद में ही एडवर्ब का इस्तेमाल करना होता है। अब सी द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ये जो सेंटेंसेस है, ही कम्स ऑफन एवरी संडे। अब देखो इसने क्या गलती कर दी, कम्स यहाँ पर ऑफन, हमने क्या बोला वर्ब से पहले आता है ना, शी ऑफन कम्स एवरी संडे। ही गोज यूजुअली टू शॉप एवरी संडे, तो यूजुअली कहाँ चला जाएगा, गोज से पहले, ही यूजुअली गोज टू शॉप एवरी डे। ही इज ऑलवेज हैप्पी, बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हमने पढ़ा इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में आ रहा है, तो ये चीज होगी। अब आते हैं यूज ऑफ सम एडवर्ब्स। वेरी एंड मच के बारे में हम बात करते हैं। वेरी और मच में देखिए क्या दे रखा है जब तक 2 मिनट आप इसको रीड करें